नमस्कार दोस्तों, क्लोक मी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, उसमें हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हस्तकलाओं की चर्चाओं में दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो आपका वस्त्रों से संबंधित ही है। और वस्त्रों से संबंधित हस्तकला के अंदर आज आपका ये आखिरी टॉपिक है और इसमें लेंगे हम सिलाई। कि राजस्थान में जो सिलाई से, यहाँ पे जो हस्तकला से जो वस्त्रों में जो काम किया जाता है उनकी चर्चा करते हैं हम। तो देखो, सिलाई में अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो, मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाने की प्रक्रिया कहलाती है, तगाई कहलाती है। तो दोस्तों तगाई क्या हो गई कि मेवाड़ के अंदर, कोट के अंदर रुई लगाने की जो क्रिया है, वो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाई? तगाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़। और यहाँ पर क्या होता है? कोट। और कोट में क्या लगाती है? यहाँ पे रुई लगाई जाती है और उसको क्या बोल देते हैं हम? तगाई बोल देते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पेचवर्क कहते हैं। दोस्तों पेचवर्क क्या हो गया? ये सिंपल सा कपड़ा होता है एक ही, और इसपे बहुत सारे अलग अलग रंगों के कपड़ों को काट के और इसपे क्या कर दिया जाता है? सिलाई कर दी जाती है इसकी। तो ये सिलाई के बाद में कहलाएगा आपका पेचवर्क। क्या कहलाएगा? पेचवर्क। मतलब कपड़े पर एक कपड़ा होता है, उस कपड़े पर अलग अलग कलर के कपड़ों को काट के सिलाई कर दी जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? पेचवर्क कहेंगे। कपड़े का पेचवर्क कहेंगे। अब देखो दोस्तों, ये शेखावटी का पेचवर्क बड़ा प्रसिद्ध है। कोई आपसे पूछे कि बोलो राजस्थान का पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? शेखावटी। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आपका कढ़ाई। ये भी क्या राजस्थान में हस्तकला में आता है और कढ़ाई भी यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पर कढ़ाई की बात करें तो क्या होता है? सूती या रेशमी कपड़ों पर बादलों से छोटी छोटी बिदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकेश कहलाती है। और ध्यान रखना, राजस्थान में सुनहरे धागों से होने वाली कढ़ाई के कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों? जरदोजी। क्या कहलाते हैं? जरदोजी कहते हैं उसको। और ध्यान रखना, जरदोजी के सुनहरे तारों का प्रयोग होता है इसमें, जिन्हें काला बत्तू कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बत्तू कहते हैं। और देखना इसके बाद में क्या है? चटापटी। चटापटी। तो दोस्तों चटापटी में क्या होता है? चटापटी में क्या होता है कि चटापटी में कपड़े को काटकर दूसरे पर टांक दिया जाता है। क्या करते हैं? दूसरे पर टांक दिया जाता है। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जानवरों को सजाने के लिए किया जाता है। तो चटापटी का जो कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? कपड़े को काट के दूसरे पे टांग दिया जाता है। और ये किसके लिए होता है? ये होता है जानवरों को डेकोरेट करने के लिए। जैसे हम घोड़े को, हाथी को, ऊंट को, बैल को, इनको जब सजाते हैं ना, तो उसको सजाने में हम क्या काम में लेते हैं? चटापटी का कपड़ा काम में लेते हैं। एक है दोस्तों कशीदाकारी। कशीदाकारी में क्या होता है कि कशीदाकारी का कार्य कहां पर होता है? पहली बात तो बाड़मेर में होता है, और इसको कौन करती है? वहां की महिलाएं करती है ना। इसमें क्या होता है कि बारीक बारीक ऐसे कांच के टुकड़ों को क्या होता है, उसमें डिजाइन बना के उस पर चिपका दिया था सुई धागे के सहयोग से। तो ये हो गया कशीदाकारी का काम। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर का और बाड़मेर का। और यहाँ पर ये महिलाओं में बड़ा प्रसिद्ध है, महिलाएं बड़े इसको तरीके से करती है। और ध्यान रखना, कांच की कशीदाकारी के लिए बाड़मेर की जो है रूमा देवी, इसको क्या मिल चुका है? राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। रूमा देवी काफी चर्चित भी रही है दोस्तों ये। और चौहाटन क्षेत्र में इसका सर्वाधिक कार्य होता है। और चौहाटन कहाँ पड़ता है भाई? बाड़मेर में। हमने पहले ही चर्चा कर ली कि देखो ये जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना, ये जो कहां का हो गया? चौहाटन। जो चौहाटन कहां पे है तुम्हारा? बाड़मेर में। तो सर्वाधिक काम कहां पे होता है इसका? चौहाटन बाड़मेर में होता है। और चौहाटन वैसे भी आपका गोंद के लिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक गोंद का जो उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? चौहाटन क्षेत्र में होता है। इसके बाद देखो, रेशमी छपाई पर ओढ़ने पर जरी भात की कशीदाकारी जैसलमेर में होती है। ये कहां होती है? जैसलमेर में होती है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है इसमें। देखे, एक है दोस्तों गोटा। गोटे में भी राजस्थान पे यहाँ पे बड़ा इस पे
टॉपिक है और इसमें एग्जाम में सवाल निकल के आते रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, गोटा गोटा क्या कहता है हमारा हस्तकला उद्योग में यहाँ पर। तो देखो, चौड़े गोटे को लप्पा, वह कम चौड़े को क्या कहते हैं, लप्पी। जो गोटा ज्यादा चौड़ा होता है उसको तो क्या कह दिया, लप्पा, और जो कम चौड़ा होता है उसे क्या कह दिया, लप्पी। तो लप्पा और लप्पी क्या हो गया, ये गोटे के ही प्रकार हो गए। जो गोटा ज्यादा चौड़ा है उसको हमने नाम दे दिया लप्पा, और जो कम चौड़ा है उसको नाम दिया दोस्तों हमने लप्पी नाम दिया है, ध्यान रखना। और बीजिया गोटे के फूलों को कहते हैं। बीजिया किसे कहते हैं, गोटे के जो फूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, बीजिया। हो सकता है एग्जाम में कि भाई बीजिया क्या होता है, तो दोस्तों बीजिया होता है गोटे के फूल होते हैं, है ना। इसके बाद में है गोटे का काम सर्वाधिक जयपुर में, और बाटिक का काम पे कहां होता है, खंडेला सीकर के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, गोटे का काम तो सर्वाधिक कहां पर हो गया तुम्हारा, गोटे का काम तो कहां पे हो गया भाई, ये जयपुर के अंदर, और बाटिक का काम कहां पे हो गया, खंडेला सीकर के अंदर। खंडेला सीकर का गोटा उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखना आपको। और ध्यान रखना गोटे के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, आरएस प्री एग्जाम में भी एक बार सवाल पूछा गया है, टीचर में पूछा गया है, गोटे के प्रकार। तो ध्यान रखना, लप्पा लप्पी, अभी हमने बात की थी ना, चौड़ा गोटा लप्पा, छोटा लप्पी। इसके अलावा किरण, एक हो गया बाकड़ी, एक हो गया गोखरू, बीजिया, मुकेश, नक्सी। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रकार है, तो विशेष ध्यान रखना, लप्पा लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, बीजिया, मुकेश और नक्सी, ये सब क्या हो गए, गोटे के प्रकार हो गए। और ध्यान रखना, गुलाल गोटा ये कहां का प्रसिद्ध है भाई, जयपुर का प्रसिद्ध है। और गुलाल गोटा कैसे बनता है, ये लाख से बनता है। किससे बनता है भाई, लाख से बनता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुलाल गोटा कहां का प्रसिद्ध हो गया, तुम्हारे जयपुर का प्रसिद्ध हो गया भाई। अब देखते हैं हम, ये तो आपकी वस्त्रकला की पूरी हमने चर्चा कर ली कि जो वस्त्रों के जो आपके हस्तकला से जो संबंध है उसमें यहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, पूरी हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में दोस्तों हस्तकला में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पहले आपका जेवर में हम बात करते हैं। किससे बात करते हैं दोस्तों, हम जेवर के अंदर। तो देखो हस्तकला में हम बात करें जेवर, तो एक शब्द आपने सुना होगा, जड़ाई। जड़ाई, तो दोस्तों जड़ाई क्या होता है, इसको देखते हैं हम पहले। आभूषणों पर जड़े जाने वाले मूल्यवान पत्थर के कण या नग या नगीना। भाई कोई मूल्यवान जो आभूषण होते हैं, और आपने देखा होगा कि उसके ऊपर छोटे छोटे से पत्थर से जड़े रहते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, नगीने होते हैं या कोई पत्थर के कण होते हैं। तो वो क्या होता है, ये काम ही तो होता है उनपे जड़ाई का, कि सोने के ऊपर मूल्यवान पत्थर के और जो हीरे वगैरह या नगीने वगैरह जड़े जाते हैं, मोती वगैरह, उनके ऊपर ये काम ही क्या होता है, जड़ाई का होता है। जड़ाई का काम ये होता है कि सोने चांदी के जो मूल्यवान जो धातु होती है उनके ऊपर मूल्यवान पत्थर हीरे वगैरह जड़े जाते हैं, तो ये काम क्या कहलाता है, जड़ाई का काम कहलाता है। अब देखो नगों की जड़ाई करने वाले कारीगर क्या कहलाता है, जाड़िया कहलाता है। ध्यान रखना, जो नग होते हैं उन नगों को जो जड़ता है वो कारीगर क्या कहलाता है, जड़िया कहलाता है। क्या कहलाएगा, जड़िया। और चपड़ी से की जाने वाली जड़ाई कच्ची जड़ाई होती है, इसे पच्चीकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पच्चीकारी। तो ध्यान रखना, चपड़ी से जो जड़ाई होती है वो होती है कच्ची जड़ाई होती है, और इसे क्या कहते हैं, पच्चीकारी कहते हैं। और पक्की जड़ाई क्या होती है, सूरमा की चपड़ी से होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सूरमा की चपड़ी से क्या होती है, पक्की जड़ाई होती है। जड़ाई दो तरह की हो गई, कच्ची और पक्की। अब जड़ाई की दोस्तों हम जब बात करते हैं तो थोड़ा आगे और देखते हैं इसके अंदर। देखो सोने एवं प्लेटिनियम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई का काम क्या कहलाता है, कुंदन कला। कि भाई सोने और प्लेटिनियम के जो आभूषण होते हैं, सोने और प्लेटिनियम की जो आभूषण होते हैं उन पे रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है दोस्तों, कुंदन कला। क्या कहलाती है, कुंदन कला। ये बड़ी प्रसिद्ध है कुंदन कला, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ भी है
कि जो सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों पर रत्न जड़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुंदन कला कहते हैं। अब देखो चांदी पर कार्य, और चांदी पर जो कार्य होता है वो पूरे राजस्थान में होता है। कहां पर होता है भाई, पूरे राजस्थान में होता है। तो इसमें पहला है थलाई। तो थलाई में क्या होता है, ठप्पे में रखकर ठोकर आकृति उभारी जाती है। ठप्पे में रखकर या ठोकर आकृति उभार जाती है, वो क्या कहलाती है, थलाई कहती है उसे। और दूसरा है चिताई। इसमें क्या होता है, डिजाइन बनाकर कलम से उकेरा जाता है। इसमें तो क्या होता है, डिजाइन बनाकर कलम से उकेरा जाता है। और थलाई में क्या होता है, ठप्पे में रखकर उस आकृति को ठोक के फिर बनाया जाता है। तो अंतर रखना आप थलाई और चिताई में। दोस्तों अंतर क्या है, आगे देखते हैं। बरक या वरक, बरक या वरक। तो देखो बरक या बरक, बरक या बरक में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, मशीन से खींचकर या हथौड़े से कूटकर सोने या चांदी का अत्यंत पतली झिल्ली, अत्यंत पतली झिल्ली के समान बनाए गए पत्थर को बटक कहते हैं। बटक नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, बरक कहते हैं। दोस्तों ये गलत प्रिंट हो गया, उसे क्या कहते हैं, बरक कहते हैं। कि मशीन से खींचकर, मशीन से खींचकर या हथौड़े से कूटकर सोने और चांदी के अत्यंत पतले झिल्ली के जो पत्थर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बरक कहा जाता है, या उसे वरक भी कह देते हैं। आपने देखा होगा जो कई बार सजावट के लिए हम जैसे मिठाई वगैरह के ऊपर जो वरक लगाते हैं, पूजा वगैरह में भी हम काम में लेते हैं, ये वही वरक होते हैं, सोने और चांदी को कूट कूट के बनाए जाते हैं। और ध्यान रखना, बरक बनाने वाला कारीगर कौन होता है, बरक साज होता है। कौन होता है भाई, बरक साज होता है। और ध्यान रखना, बरक का जो काम है कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है ये। और बरक का काम करने वाले क्या कहलाते हैं, पन्नीगर। बरक का काम करने वाला कारीगर क्या को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पन्नीगर। तो ध्यान रखना, सोने या चांदी के, सोने या चांदी के, सोने या चांदी को खींच खींच कर या उसको कूट कूट कर पतले पतले जो झिल्ली बनाए जाते हैं उसे क्या कह देते हैं, बरक कह देते हैं, बरक कह देते हैं। और इसको काम करने वाले कौन हो गए, बरक साज हो गए। और बरक साज जो है वो क्या कहलाते हैं, पन्नीगर कहलाते हैं। और ये पन्नीगर का जो काम है करने वाले सर्दी कहाँ पे, ये जयपुर के है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप बड़े ध्यान से और गौर से देखना कि इसको आपको एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है इसकी, है ना। तो इसको देखो, ये है आपका नया टॉपिक मीनाकारी। मीनाकारी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे इस पे सवाल बने हैं। मीनाकारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मीनाकारी, पहली बात तो यह है कि इस कला को यहां लेके कौन आया, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम कहां से लेके आए भाई, लाहौर से लेके आए इसको, है ना। तो मीनाकारी की कला यहाँ पे अपने राजस्थान में लाने वाले कौन थे, यहाँ पर लाहौर से लाए आपके मानसिंह प्रथम, जयपुर के शासक। और लाहौर के सिक्कों ने यह कला कहां से लाई, ये वहां सीखी फारस के मुगलों से। लाहौर में कहां से आई थी ये, फारस के मुगलों से। और ध्यान रखना, स्वर्ण आभूषणों में रंग भराई मीनाकारी कहलाती है। स्वर्ण के जो आभूषण बने होते हैं उनमें जो रंग भराई का काम है वो क्या कहलाता है, मीनाकारी। और ये कहाँ का है, जयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ में मीना एवं थेवा कला का काम बहुत अच्छा होता है। भाई थेवा कला तो प्रॉपर्टी कहाँ की हो गई तुम्हारी, ये थेवा कला तो गई प्रतापगढ़ की, है ना। और बाकी ये मीनाकारी जयपुर, बीकानेर और नाथद्वारा, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जयपुर के सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए क्या मिल चुका है, राष्ट्रपति पुरस्कार। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी के इस काम के लिए क्या मिल चुका भाई, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। काशीराम और कैलाश चंद को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। कैलाश चंद और काशीराम को भी क्या मिल चुका है, इस क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। अब आगे देखते हैं हम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी एग्जाम में बहुत बार सवाल निकल के आए हैं और इसको भी आप गौर से देखना दोस्तों। थेवा कला, इसमें भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, गौर से देखना इसको। देखो इसमें क्या होता है, थेवा कला के अंदर है। तो पहली बात तो जो थेवा कला का है, ये सबसे सिंपल सवाल,
कि भाई ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भाई ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की है। और इसको जो काम करने वाला परिवार है वो कौन सा, भाई राजसोनी परिवार है। क्या भाई, राजसोनी परिवार है। और ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर इस कला को जानने वाला केवल एक ही परिवार है, और उस परिवार के अंदर भी केवल वहां के पुरुष इसको काम करते हैं, बिल्कुल सीक्रेट जगह काम करते हैं, ओपनली काम नहीं करते, नहीं किसी को सिखाते हैं। तो ध्यान रखना, कांच व सोने का काम थेवा कला कहलाती है। इसमें क्या होता है, कांच पर क्या होता है, जो बेल्जियम कांच होता है उस पे सोने और चांदी के बारीक बारीक क्या बनाती है, चित्रकारी बनाई जाती है ना, तो ये कहलाती है थेवा कला कहलाती है। और इसके लिए बेल्जियम कांच का प्रयोग होता है, और इसमें प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार सिद्धहस्त है। कौन है भाई, प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार। पूरी दुनिया में ये कला केवल इस परिवार को आती है, इस परिवार के अलावा किसी को भी नहीं आती। नहीं अपनी कला को किसी दूसरे को ये सिखाते हैं, यहां तक कि अपनी बेटियों को भी नहीं सिखाते। नहीं, बेटी को सिखा देगी तो क्या होगी, बेटी अपने ससुराल जाएगी और इस कला को वहां पे सिखा देगी और उनका नाम चला जाएगा। इसलिए इस परिवार में इसको बिल्कुल एक रहस्यमय तरीके से घर के अंदर ही पैक रखे और इस पे काम किया जाता है, किसी को भी बताया नहीं जाता है। अब देखो, पीतल पर मीनाकारी। तो दोस्तों, पीतल पे मीनाकारी, इसमें हम देखते हैं पीतल पर मीनाकारी होती है, तो ये कार्य जयपुर और अलवर में होता है। जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध आपका पीतल पे मीनाकारी का काम। और पीतल की घिसाई, पॉलिश, ये पॉलिश है, पीतल पर घिसाई, पॉलिश एवं उस पर कलात्मक मीनाकारी को सजावटी वस्तुएं बनाने का कार्य होता है। और बीकानेर में कागज जैसे पतरे पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है। ध्यान रखना, कागज जैसे पतरे पर मीनाकारी का काम कहां पर होता है, बीकानेर में होता है। और जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते के जिंक से बादला नामक बर्तन बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, बादला, बादला क्या है, एक बोतल होती है पानी की, उसपे क्या होता है, ये जिंक का काम होता है, और इसमें क्या आता है, पानी को ठंडा रखा जाता है। तो ये क्या होता है, एक टाइप से आपके पानी की बोतल हो गई, और ये कहाँ की है, ये जोधपुर की है, ठीक है। और क्या होता है, जो बादला होता है इस पे क्या होता है, रंग बिरंगे सूती लम्बे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा राजस्थान कल्चर का एक दूसरा पार्ट आपका, कि हम हस्तकला की यहाँ पे बात कर रहे थे। पहले तो हमने वस्त्रों की बात की थी, और वस्त्रों के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर वस्त्र जो ही पूरे हुए आपके, हमने यहाँ पर जेवर कला की बात कर ली, आपकी चांदी पर काम कर ली, मीनाकारी की बात कर ली। अब इसके बाद में हम जो आगे जो बात करेंगे आपका, वो धातु पर करेंगे, कि आपके जो धातु पे जो वहां पर हस्तकलाओं का जो काम होता है धातु बर्तन का, वो क्या क्या है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप बार बार देखिए, आप 2-3 बार देखने से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इस वीडियो से काम हो जाएगा आपका। जो जितने भी सवाल बनते हैं मैंने सारे फैक्ट लेके इसमें आपको बता दिए हैं, इससे ज्यादा बनते भी नहीं है। अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।